नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि जीएमसीएच चंडीगढ़ इसकी जो भर्ती है ऑफिशियली इसका मंजूरी मिल चुकी है। भर्ती 2023 के लिए है। स्टाफ नर्स पदों के लिए भर्ती है। टोटल आवेदन कब से इसका स्टार्ट होने वाला, कुल कितने पद रहने वाले, आपकी योग्यता क्या रहने वाली है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपका इसमें सिलेबस क्या है, ऑफिशियली फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, ये सारी की सारी तमाम बात जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये जो पोस्ट है इसका नाम आपका स्टाफ नर्स यानी कि नया नाम है, इसे नर्सिंग ऑफिसर नाम से दे दिया गया है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है और ये gmch.government.in ये कि ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। और अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग इसकी एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये की फीस रहने वाली है और एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये की फीस रहने वाली है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनकी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं रहने वाली इस भर्ती के लिए। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, या तो आपकी जीएनएम कंप्लीट होनी चाहिए यानी कि 3 साल का जो डिप्लोमा होता है वो, या फिर आपकी पोस्ट बेसिक नर्सिंग यानी कि जीएनएम करने के बाद में जो 2 साल का जो आपका डिग्री वाला कोर्स होता है पोस्ट बेसिक, वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली है। इसके साथ में मतलब आपका कम से कम 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स यानी कि आईसीटी स्किल कोर्स जो कि CCC या फिर ओ लेवल या फिर कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स जो डिप्लोमा हो, मिनिमम 3 महीने का होना चाहिए, वो आपका होना अनिवार्य है। ये सारी तो हर एक किसी के पास में होती है, लेकिन ये किसी के पास में नहीं हो पाती है, तो ये भी होना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। और आपका रजिस्ट्रेशन है वो नर्स या फिर मिडवाइफ इन आईएनसी यानी कि इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपकी जो एज लिमिट है इस भर्ती के अंदर क्या रहने वाली है, एज अगर कोई जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी 18 से 37 साल इसकी कम से कम 18 और अधिकतम 37 साल तक इसकी एज रहने वाली है। ऐसी कैटेगरी का है तो उसकी कम से कम 18 और 37 है हाईएस्ट, उसके साथ में 5 साल का उसको रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 18, 37 के साथ में 5 प्लस ऐड कर दीजिए तो लगभग आपका 42, ठीक है। 42 एज तक का आदमी है वो ऐसी कैटेगरी का है तो वो अपना फॉर्म फिल कर पाएगा। ओबीसी के लिए भी 3 साल की एज में आपको मतलब रिलैक्सेशन दिया गया है, तो लगभग ये 40 साल तक का फॉर्म फिल कर सकता है। और अगर कोई इसी प्रकार की कोई कैटेगरी है तो उसको एज पर चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स है उसके अनुसार उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, ये जो भर्ती है इसके लिए, जैसे कि आप सभी नर्सिंग के कैंडिडेट हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि नर्सिंग के जितने भी तमाम सिलेबस है, तमाम सिलेबस जैसे ओबीजी हो या फिर कम्युनिटी हेल्थ हो या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि पीडियाट्रिक नर्सिंग हो या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसके साथ में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये हो, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ आपका एडमिनिस्ट्रेशन, वार्ड मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, ये सारी की सारी आपका तमाम सिलेबस है इस भर्ती के अंदर रहने वाला है। रिटन एग्जाम के माध्यम से ये भर्ती कंप्लीट होने वाली है। आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, अब आप सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपका रिटन सीबीटी मोड एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सीबीटी मोड के साथ में आपका क्राइटेरिया क्या क्या है, जब आप एग्जाम देंगे तो नर्सिंग के सब्जेक्ट के आपको 70 नंबर है आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स के रहने वाले हैं। टोटल 100 नंबर का जो पेपर है उसमें 70 नंबर है आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के रहेंगे और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि लगभग ये फंडामेंटल के, ठीक है। तो 70 और 30 वेटेज आपका इसमें देख सकते हो आप, फंडामेंटल के लगभग 30% वेटेज है वो फंडामेंटल का, बाकी जितनी भी नर्सिंग उसका 70% है वो उसका नर्सिंग सब्जेक्ट का रहने वाला है। टोटल 100 नंबर का मार्क्स है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी, अगर आप गलत करते हो एक क्वेश्चन तो आपको 0.25 यानी कि 1/4 ये नेगेटिव मार्किंग आपकी ईच रॉन्ग आंसर पर रहने वाली है, यानी कि एक आंसर आपका आप राइट करते तो एक पूरा नंबर मिलता है, अगर आप 4 गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन पूरा डिलीट हो जाएगा, यानी कि लगभग देख लीजिए आप 1/4 यानी कि 1/4 भाग है आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो, अगर कोई जनरल या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 50% नंबर आपको रिटर्न में लेकर आने पड़ेंगे। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनको 45% मार्क्स है वो लेकर आने पड़ेंगे। अगर कोई एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो और साथ में कोई एक्स सर्विसमैन हो तो उनको 40% नंबर है वो लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। और फाइनली आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड बोथ पार्ट ए एंड बी, यानी कि आपके 2 पार्ट जो दिए गए थे, एक नर्सिंग का और दूसरा वो प्रैक्टिकल का, ये दोनों पार्ट से आपको क्वालिफाई करने होंगे। उसके बाद में आपको काउंसलिंग एज पर देयर मेरिट इन द रेशियो 1/3 पोस्ट, यानी कि अगर मान लीजिए 300 पोस्ट है
तो 300 का 3 गुना, ठीक है, यानी कि 900 को बुलाया जाएगा किसके लिए, फाइनल मेरिट के लिए, आपको डीवी के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने योग्य है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट टोटल कितनी है, तो यहाँ पर 3 तरह की पोस्ट है वो क्रिएट हो पाई है। एक तो मैट्रॉन, दूसरा नर्सिंग सिस्टर, तीसरा स्टाफ नर्स। ये मैट्रॉन है वो 5400 पे ग्रेड का, और आपका नर्सिंग सिस्टर है वो 4800 पे ग्रेड का, स्टाफ नर्स है वो 4600 पे ग्रेड, यानी कि इनकी अलग अलग पोस्ट हैं। तो अपने काम की ये 2 पोस्ट है। 6 पोस्ट आपकी नर्सिंग सिस्टर की है और 316 पोस्ट है आपकी स्टाफ नर्स की। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 323, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपकी जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया था वो इस प्रकार का था। ये पोस्ट है वो क्रिएट हो गई है, ये GMCH चंडीगढ़, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये 12 दिसंबर 2022, यानी कि कल ही के दिन ये इसका ऑफिशियली पोस्ट है वो क्रिएशन ऑफ 323 वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट फॉर नर्सिंग कैडर इन गवर्नमेंट GMCH चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ये पोस्ट है आपकी अलग अलग सारी की सारी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जैसे देख पा रहे हैं आप, ये योर फेथफुली बाय जितेंद्र कुमार जहांगीर 12/12/2022 को, ठीक है। ये अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जितेंद्र कुमार जी, ठीक है। उन्होंने ये पोस्ट आपकी क्रिएट करवाई है। इसी के साथ साथ में आपका ये जो पोस्ट है वो साथ में पे ग्रेड के साथ में भी क्रिएट करवाई गई है। हालांकि इसमें है वो आपको इन 3 पोस्टों को मंजूरी मिल पाई है, मैट्रॉन, नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्स की। हालांकि 2 ऑप्शन पोस्ट और क्रिएट की गई थी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और डिप्यूटी डायरेक्टर नर्सिंग, ठीक है, CNO और NS की। ये भी पोस्ट साथ में एक पोस्ट क्रिएट हुई थी, लेकिन इनको मंजूरी नहीं मिल पाई थी। लेकिन मैट्रॉन, नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्स की तीनों पदों को मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। अब ये भर्ती बहुत ही जल्दी आपकी मतलब 2023 में आपको इसके रिटर्न हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको इसमें मतलब रिटर्न के बाद में रिजल्ट भी बहुत जल्दी घोषित करके आपको फाइनली ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये ऑफिशियली न्यूज़ है वहाँ के न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में आई है कि 14 साल बाद GMCH में 323 पोस्टों को, स्टाफ नर्स के पदों को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। यहाँ पर पूरी की पूरी साफ साफ लिखा हुआ है इसमें 774 के अलावा 300 स्टाफ नर्स के सेक्शन पोस्ट के कुल 1097 पद हुए, ठीक है, ठीक है। 323 तो ये है, 774 अलग है कोई, ठीक है। उसके अलावा 232 पदों पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर की जानी चाहिए पदोन्नति, यानी कि 232 पोस्टों पर वहाँ पर प्रमोशन भी किया जाएगा, किसके लिए, SNO पोस्ट पर के लिए, ठीक है। ये सारा का सारा आपका जानकारी है ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है। अगर कोई किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके हमसे जो भी जानकारी लेना चाहते हो कंटिन्यू जुड़ते रहने से आपको हम जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।